तो दोस्तों आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो बस अभी चलते हैं अपने एपिसोड पे। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्हों को, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है जिन्हों को सोल्जर्स को देख के। वो बोलता है जिन्हों भाई ये क्या चीज़ें हैं। जिन्हों बोलता है मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं, ये मेरी एक नई स्पेशल स्किल है, मुझे मिली है। फिर हम देखते हैं जितने भी सोल्जर्स है बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। और ये देखकर जिन्हों बोलता है जिन्हों भाई मुझे कोई काम तो करने दो। फिर हम देखते हैं में से एक सोल्जर जिन्हों को माना क्रिस्टल दे रहा होता है, लेकिन जिन्हों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है खड़िया पर चल क्या रहा है भाई। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक बंदे को, वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। वो बोलता है मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जैसे वो डरा होता है। वो बोलता है मुझे इतनी इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन तुमसे ये कहना चाहूँगा कि मैं एक इंसान हूँ और मुझे अपने घर वापस जाना है। और ये वाला सीन ये भी कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्हों और जिन्हों को, ये दोनों पार्टी कर रहे होते हैं। फिर मस्ती में जिन्हों बोलता है तो तुम्हारे आगे क्या प्लान था जिन्हों। फिर जिन्हों बोलता है अभी तो मैं गिल्ड का लाइसेंस लेने की कोशिश करूँगा। फिर वो जिन्हों से बोलता है तो उसके बाद तुम्हारी क्या प्लान है, तुम क्या करने वाले हो। लेकिन जिन्हों उसको ये कह के टाल देता है अभी मैं कुछ दिनों के लिए अकेला काम करने वाला हूँ, तो इसीलिए भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और ये बात सुनकर जिन्हों बोलता है सीधा सीधा बोलना, तो मुझे बताने नहीं चाहते। जिन्हों उसको समझाने की कोशिश करता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन्हों बोलता है तुम्हें पता है जिन्हों मेरा एक बड़ा भाई है और वो मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन हम दोनों के बीच कोई भाइयों वाली बात ही नहीं है। कितने साल हो गए हम दोनों ने बात तक नहीं की, लेकिन मैं जब तुमसे मिला तुमने मेरे साथ बात की, तुम मेरे साथ डंजन में गए, मुझे लगा काश तुम मेरे बड़े भाई होते। और ये बात सुनकर जिन्हों बोलता है तो ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। और ये बात सुनकर जिन्हों बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं उसी बंदे को जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था, उसको जेल में बंद कर दिया गया होता है। और वहाँ पर कुछ गार्ड्स बात कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन है ये, मुझे तो ये इंसान लग नहीं रहा, मुझे तो ये बीस्ट लग रहा है जिसने इंसानी रूप लिया हुआ है। और इसीलिए हमने एक एस रैंक हंटर को बुलाया जो इन्वेस्टिगेशन करेगा। और वो हंटर और कोई नहीं डांगसू होता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों और जिन्हा को। जिन्हा बोलती है मुझे पता तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जा रहे हो। जिन्हों बोलता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँगा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मैं बस अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्हों किसी दोस्त के पास नहीं आ रहा था, जिन्हों तो दोबारा से डीमन कैसल में आ गया है। फिर हम देखते हैं उसके पास एक चाबी होती है और वो उस चाबी को गेट में लगा लेता है जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते सिस्टम जिन्हों को नया क्वेस्ट दे देता है और उस क्वेस्ट में लिखा होता है जिन्हों को उस डंजन में 10,000 डीमंस को पकड़ना पड़ेगा, और अगर वो ये ना कर पाया तो उस डंजन से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। और इस क्वेस्ट को देखकर जिन्हों थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो डंजन के अंदर चला जाता है। और जाते ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन फिर भी जिन्हों अपने डैगर को लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों और उसके डैड को। जिन्हों बोलता है आपको तो पता होगा जो मेरा भाई है वो हमारी गिल्ड में किसी और को लेना चाहता है। लेकिन आगे वो कुछ बोल पाता उसका डैड बोलता है मुझे पता है तुम गिल्ड में संग जिन्हों को लेना चाहते हो, मैंने उसके बारे में सारा पता किया है, कैसे वो हर डंजन के बॉस को मार के आता है ई रैंक होने के बावजूद। लेकिन फिर भी मैं उसकी पावर देखना चाहता हूँ, इससे पहले उसको कोई और अपनी गिल्ड में ले ले, उसको हमारी गिल्ड में शामिल कर लो। और फिर जिन्हों का डैड उसको गिल्ड का लाइसेंस दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्होंने काफ़ी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और उसके बाद वो और भी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चला जाता है। फिर आगे चलते चलते वो बोलता है अगर ऐसी रफ्तार से मैं चलता रहा तो मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं वो अपने शैडो बेयर को बाहर निकालता है। फिर वो उस पर बैठ के बहुत स्पीड से सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और ऐसे करते करते उसने बहुत से लेवल पार कर दिए होते हैं। हम देखते हैं उसने बहुत से लेवल के बॉसेस को हरा दी है और जितनी बार भी बॉसेस को मार रहा होता है उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा होता है। और लड़ाई करते करते जिनको बहुत ज़्यादा थक भी गया था, इसलिए वो खाना खाने के लिए ब्रेक लेता है, फिर आगे चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसने फाइनली 10,000 डीमंस वाला मिशन पूरा कर लिया होता है और अब वो डंजन की 50 लेवल पे पहुंच गया होता है। फिर हम देखते हैं उस लेवल के बॉस को, इसका नाम वोल्कन होता है और उसके पास अपनी पूरी की पूरी आर्मी भी है। लेकिन इससे जिन्हों को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिन्हों के पास भी अपनी आर्मी है। फिर जिन्हों फटाफट अपनी आर्मी को बाहर निकाल लेता है और इन सब की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट के बीच में हम देखते हैं वाल्कन अभी तक बैठा हुआ है और ये देख कर जिन्हों भी शौक हो जाता है। वो बोलता है आखिर ये कर क्या रहा है, इसकी आर्मी फाइट की जा रही है और ये आराम से बैठा हुआ है। लेकिन जिन्हों को बस कहने की देर थी। हम देखते हैं वाल्कन को, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जिन्हों पे अटैक कर देता है और ये देखकर जिन्हों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है वोल्कन को और वोल्कन दूर जगह गिर जाता है। और ये देख के जिन्हों भी शौक हो जाता है कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो ये देख के भी शौक हो जाता है कि उसने एक मुक्के से वाल्कन को इतना ज़्यादा दूर फेंक दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं वाल्कन को, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसका पूरा मत्था घूम जाता है। वो फटाफट जिन्हों पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है और हम देखते हैं जिन्हों को वो आयरन से उसकी शील्ड मांगता है और आयरन फटाफट उसको अपनी शील्ड दे देता है और उस शील्ड की हेल्प से जिन्हों वाल्कन के अटैक से बच रहा होता है। लेकिन वाल्कन भाई साहब बंदा उसने अटैक की जा रहा है जिन्हों की शील्ड टूटने वाली होती है। लेकिन इससे पहले शील्ड टूट पाती है, जिन्हों वाल्कन को चकमा देके भाग जाता है। हम देखते हैं जिन्हों इधर उधर भाग रहा होता है ताकि वो वाल्कन से बच पाए, लेकिन वाल्कन भाई साहब उसका पीछे छोड़ ही नहीं रहा, उसके पीछे भाग ही जा रहा है। फिर हम देखते हैं जिन्हों को वो अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेता है और वाल्कन से बचने के लिए बहुत स्पीड से भागता है और भागते भागते वो बिल्डिंग के ऊपर। और फिर जिन्हों बोलता है कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम। फिर वहाँ से वो बहुत ज़्यादा ऊँची जंप मारता है और वाल्कन को मार देता है। और इसी के साथ ही जिन्हों ने इस डंजन का 50 लेवल पार कर दिया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में उसी मिस्टीरियस गाय को, उसे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर डांगसू भी आया होता है। और डांगसू बोलता है अबे क्या यार, इस बेवकूफ़ से पूछताछ करने के लिए सिर्फ मुझे बुलाना था। और यहाँ पर हमें इस मिस्टीरियस गाय का नाम पता चल जाता है, इसका नाम है संग इल्हान, लेकिन हम इसको हान बुलाएंगे। फिर हान बोलता है तुम्हें शायद अजीब लगे,
लेकिन मैं 10 साल से एक डंजन में फंसा हुआ था। फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात करता है। वो बोलता है एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये सुनकर डांगसू बोलता है अबे क्या बोली जा रहा तू, तुझे पता भी है हमारी इस पूरी दुनिया में कितने हंटर हैं, कोई सा भी खतरा आए हम उसको देख लेंगे। लेकिन ये सब बातें चल रही होती हैं, हम देखते हैं डांगसू को, और जब हान का डाटा चेक करता है तो पता नहीं क्यों स्माइल करता है। और फिर वो हान से बोलता है तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, और वो बोलता है जिनवू। तो भाई साहब ये मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं जिनवू का डैड है। और ये सुनकर डांगसू का मत्था घूम जाता है। वो बोलता है तेरा बेटा तो पहले मर गया, अब तेरी बारी है, अब तुझे मैं मारूंगा। और हम देखते हैं हान को, उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये वाला सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिनवू को, वो डंजन के 75 लेवल पे पहुंच गया है। और हम देखते हैं जिनवू की पूरी आर्मी ने वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और वहाँ पर सिर्फ उनका बॉस बचा होता है जिसको जिनवू 2 सेकंड में खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एक जगह पे बहुत ज्यादा आग लगी होती है और वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आई होती है। और वहाँ पर एक बंदा होता है, वो बोलता है मुझे यकीन नहीं होता उस मॉन्स्टर ने मिस्टर डांगसू को हरा दिया। फिर हम देखते हैं जिनवू को, उसको मॉन्स्टर्स को मार के बहुत ज़्यादा लूट मिली होती है। उसको एक एयरिंग मिलती है और कुछ आर्मर वगैरह मिलते हैं जो कि कुछ खास नहीं होते। लेकिन वहाँ पर एक बॉक्स होता है और जब उसको खोलता है उसके अंदर से एक चाबी निकलती है। वो सिस्टम से चेक करता है चाबी किस चीज़ की है, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है अननोन। फिर जिनवू यहाँ से जाने लगता है क्योंकि जिनवू के पास अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन जाते जाते जिनवू बोलता है मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो मैं ज़रूर करूँगा, मैं अपनी माँ को ठीक करके रहूँगा। और फिर वो यहाँ से चला जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। सो बस यही तो सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।